हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगवाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। ये मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय लिंगवाल सर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जितना आप करते जाएंगे उतना हम लोग मोटिवेट होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमारा राउंड 2 शुरू होता है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर टर्म्स का। और वो टर्म्स जो पिछले 15 दिन में, महीने भर में न्यूज़ में थे, स्पेशली लास्ट हफ्ते भर 10 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, जो न्यूज़ में थे उनको मैं लेकर के चल रहा हूँ मेनली। तो अब जो कल तो हम लोगों ने किया था वो राउंड 1 था, अब सेकंड वो शुरू हो रहा है। इसमें देखिए पहला वर्ड जो मैं आपसे लिखाना चाहूँगा साथियों वो है, देखिए कुछ कॉमन वर्ड्स इनकी मीनिंग आपको पता होंगे। ये देखिए क्या आया, ये आया हमारा पहला वर्ड वेयर हाउस। और वेयर हाउस का मतलब जैसे कि इसमें लिखा है हो गया गोदाम, ठीक, वेयर हाउस यानी गोदाम, ठीक है, स्टोरेज टाइप का। फिर फ्रेंड जो वर्ड अभी चल रहा था, हालांकि ये जीए का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये कुसुम जो स्कीम चल रही है, ठीक, इसका जरा आपको फुल फॉर्म तो पता हो क्या है, हिंदी में बताइए। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान, है ना, उत्थान महाभियान, ठीक, KUSUM कुसुम, ठीक, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसमें क्या होगा आपको पता ही होगा। इसमें किसानों को कहा गया कि आप सोलर एनर्जी लगाइए, सोलर प्लांट्स लगाइए और अपनी क्या बोलते हैं, कृषि भी करिए, एग्रीकल्चर भी करिए, इरिगेशन भी करिए, सिंचाई भी करिए, घर के लिए भी यूज़ कर लीजिए उसको। गवर्नमेंट उसमें छूट दे रही है, अप टू 90% तक की छूट थी पहले, अब कितनी होगी लेटेस्ट मुझे ये जीए वाले बेटर बता देंगे, आप साइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल टर्म आया तो मैंने कहा आपको बता दूँ कुसुम, ठीक, PM कुसुम नाम है इसका, प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना, ठीक। तीसरा टर्म साथियों जो लेना चाहता हूं वो हो गया हमारा, कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा अच्छी तरह से, सब्सिडी, ठीक, और सब्सिडी का मतलब हो जाता है छूट, ठीक, छूट। इसके बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर यील्ड अगर कहीं लिखा है, देखिए यील्ड के दो मतलब हो जाते हैं फ्रेंड्स। एक यील्ड का मतलब हो जाता है मानना, झुकना, ठीक, और एक यील्ड का मतलब हो जाता है ये उत्पादन, ठीक। तो एग्रीकल्चर में ये 3 वर्ड बहुत चलते हैं, एग्रीकल्चर यील्ड ऑफ रबी, एग्रीकल्चर यील्ड ऑफ आपका खरीफ, ठीक। तो यील्ड का मतलब हो गया आउटपुट और दोनों का मतलब हो गया प्रोडक्शन, तो तीनों का मतलब हो गया उत्पादन, कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर यील्ड, एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फिर आ गया हमारा 5वां, ये आपका सुना ही हुआ होगा अच्छी तरह से, हाइब्रिड सीड, यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संकर, एडवांस्ड, मिक्स्ड, संकर प्रजाति का बीज, यानी बहुत ही जिसको हमने जिसका हमने मेल जो है वो किसी दूसरे देसी बीज के साथ में कर दिया और एक हाइब्रिड संकर प्रजाति पैदा कर दी, मिक्स्ड ब्रीड, जो हमारी खेती की उत्पादकता को बढ़ा देता है, ठीक। तो ये 5 इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ जाते हैं, चौथे टर्म को लेकर के चलते हैं। ये फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लाइव स्टॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइव स्टॉक अगर कहीं लिखा है तो वो बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए लिखा गया है, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब ये हो गया घरेलू पशु, ठीक, यानी पाले हुए पालतू पशु, ठीक। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि जो हमारे पाले हुए पशु हैं, ठीक। फार्म इम्प्लीमेंट,
इम्प्लीमेंट वर्ड आपने अच्छी तरह सुना होगा। इम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते होंगे, इम्प्लीमेंट का मतलब आता है किसी कार्य को कार्यान्वित करना। तो फार्म में कार्य को करने के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? अरे भाई, फार्मिंग से संबंधित चीज़ें, ठीक, चाहे वो हल हो जो कि बहुत पुरानी तकनीक हो गई, ठीक, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, या और नए नए जो आते आ रहे हैं, छोटा मिनी ट्रैक्टर हो गया, या आलू या अन्य वस्तुएं लगाने वाली, निकालने वाली, और गेहूँ लगाने, बीज लगाने वाला, ठीक, ये सब कृषि यंत्र इसमें आ जाएंगे। भूलिएगा नहीं इसको, इंपॉर्टेंट है, कृषि यंत्र, ठीक। फार्म इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंट्स, कृषि यंत्र विभिन्न प्रकार के। अगर लिखा है साथियों सॉइल न्यूट्रिएंट, यानी मिट्टी को न्यूट्रिशन देने वाला, यानी खाद्य पोषक, ठीक, खाद्य को और पोषक बनाने वाला, सॉइल न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन टू सॉइल। एक टर्म फ्रेंड देखिए क्या चला हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके वन वर्ड में भी आ सकता है और किसी भी आपके पैसेज के रूप में आ सकता है, एग्रो इकोलॉजी। एग्रोलॉजी तो हो गया कि एग्रो का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कृषि विज्ञान, कृषि का अध्ययन। और दूसरा हो गया एग्रो इकोलॉजी, और इकोलॉजी हम लोग बोलते हैं लोकल एग्रीकल्चर, ठीक। तो एग्रो इकोलॉजी का मतलब ये हो गया किसी जगह की लोकल व्यवस्था के हिसाब से, लोकल जलवायु और मिट्टी के हिसाब से किया गया उत्पादन, ठीक। तो हम कह सकते हैं लोकल कृषि उत्पादन, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी मैंने बता ही दिया आपको, ठीक। यानी लोकल कंडीशंस के हिसाब से किया गया एग्रीकल्चर को एग्रो इकोलॉजी बोला जाएगा, ठीक है। 10th सुना हुआ होगा आपका, इसलिए थोड़ा तेजी से बता रहा हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं सुना तो जान लीजिए, सारे एग्रीकल्चर टर्म्स आने वाले इधर एक साथ आ जाएंगे, ठीक। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक टर्म आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक। ऑर्गेनिक का मतलब फ्रेंड्स हो जाता है जो मौलिक है, जो मूल है, जैसे कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कार्बन, ऑर्गेनिक में हम लोग बेस को पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये हो गया, अभी जो हम लोग खेती कर रहे हैं वो केमिकल खेती है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इन चीज़ों का यूज़ है, गंधक ऊपर से डाला जा रहा है, केमिकल्स, ठीक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि बेसिक फार्मिंग, यानी वो वहाँ जहाँ कोई नो केमिकल फार्मिंग, यानी मूल नेचुरल फार्मिंग, हम कह सकते हैं इसको प्राकृतिक फार्मिंग, नेचुरल, ठीक, नो केमिकल्स। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक दाल, ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी भी पड़ती हैं, इसीलिए क्योंकि भाई इनको इनमें ऊपर से कुछ डाला नहीं आता है, इनकी उपज थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि नेचुरल भी हैं, अच्छी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक। ऑर्गेनिक फार्मिंग 2 और ले लेता हूं। एक हो गया फ्रेंड, देखिए सस्टेनेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेन फ्रेंड्स, 3 ये वर्ड जो है, सस्टेन, मेंटेन और रिटेन। सस्टेन, मेंटेन और रिटेन, तीनों का मतलब लगभग सेम हो जाता है, यानी इन तीनों का अर्थ हो जाता है, ठीक। सस्टेन करने का मतलब ये हो गया कि लगातार जारी रहने वाला, ठीक, जो लगातार जारी रहता है, ठीक। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आ जाएगा आपका, फिर भाई पर्माकल्चर का पार्ट हो जाएगा, यानी वह एग्रीकल्चर जो कहता है कि नहीं भैया एग्रीकल्चर फ्यूचर के लिए भी सस्टेन करेगा, वह एग्रीकल्चर जो फ्यूचर को ध्यान में रख करके किया जाए, ठीक। फ्यूचर एग्रीकल्चर मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूं, फ्यूचर एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया जो कहे कि भैया अभी भी खेती करो और आगे भी करनी है, अगले हजारों साल तक करनी है, इसलिए ऐसी खेती की जाए जो हजारों साल तक सस्टेन, अपने आप को मेंटेन, सस्टेन, रिटेन कर सके, ठीक। तो ये हो गए हमारे 11 टर्म्स होती है। एक और ले लेता हूं मैं, 12वां,
कई बार लोग इसका ठीक से मीनिंग नहीं बता पाते हैं, हार्वेस्ट, लेकिन आप जान लीजिए अच्छी तरह से, हार्वेस्ट का मतलब हो जाता है फिर वही लगभग ये हमारा वो जो पिछले वाले में चला गया, प्रोडक्शन वाले में आ जाएगा। हार्वेस्ट यानी टोटल कल्टीवेशन, टोटल प्रोडक्शन, ठीक। वैसे कटाई को भी बोलते हैं, ठीक, लेकिन बोलता भाई द हार्वेस्ट दिस ईयर हैज़ बीन गुड का मतलब हो गया इस बार की कटाई काफ़ी अच्छी हुई, तो सेंस क्या हो गया, यानी इस बार बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक। तो ये 12 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट देर न करते हुए। शब्द नंबर 13, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, जिसका मीनिंग ये हो गया कि भाई फूड की सिक्योरिटी, यानी हमको ऐसा एग्रीकल्चर तैयार करना है जिसमें सबके लिए सिक्योर्ड फूड हो, सब लोग खाद्य के द्वारा सुरक्षित हो, कोई भूखा न रहे, ठीक। और इसी का एंटोनिम साथियों हो जाता है जरा मेरी हिंदी की राइटिंग भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो मेल न्यूट्रिशन और मेल, ठीक, नरिशमेंट, दोनों का मतलब हो जाता है साथियों कुपोषण। न्यूट्रिशन और नरिशमेंट दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। NUR दोनों में कॉमन है, न्यूट्रिशन में बीच में टी आता है, NUTR और NOUR, ठीक, काफ़ी कुछ कॉमन है। तो न्यूट्रिशन और नरिशमेंट का मतलब ये हो गया पोषण, और मैल लगकर उसने उसको मैला कर दिया यानी कु में कन्वर्ट कर दिया, तो कुपोषण, ठीक। फ्रेंड्स, कोर्स सीरियल, मोटा अनाज, ठीक। कोर्स सीरियल में आ जाते हैं गेहूं, सॉरी गेहूं नहीं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक। ये तीनों की एक कैटेगरी हो जाती है, ठीक, ठीक है। ज्वार, बाजरा और मक्का, कोर्स सीरियल, ठीक। मक्का उत्पादन में ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन ज्वार, बाजरा और मक्का, ठीक। ठीक। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म आया साथियों, समय बर्बाद न करते हुए ध्यान दीजिएगा, ठीक, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। फूड प्रोसेसिंग, ठीक, फूड प्रोसेसिंग यानी आपका हिंदी में इसको बोलेंगे, फूड को हम लोग बोलते हैं, ठीक, खाद्य, और प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका एग्जैक्ट टर्म, संसाधन या प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग ऑफ फूड, जिसमें हम लोग खाने को एक प्रोसेस के द्वारा गुजारते हैं। मैं इसका मीनिंग बताता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, ठीक, मुझे हिंदी में तो ध्यान नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्ट टर्म क्या होता है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया जब फूड को हम, कच्चे अनाज को, किसी वस्तु को जब हम किसी अन्य वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आलू कच्चा वस्तु हो गया, और चिप्स जो है वो उसका प्रोसेसिंग हो गया, ठीक। आपका क्या बोलते हैं, प्याज आपका कच्चा वस्तु हो गया, और प्याज का अगर हमने पेस्ट बना दिया है, ठीक, तो वो उसका प्रोसेसिंग हो गया, ठीक। अचार, आम जो है वो कच्चा हो गया, और अचार जो है वो प्रोसेस्ड फूड हो गया, ठीक। तो रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोल देंगे रॉ फूड से हमने क्या बना दिया, कोई, ठीक, कच्चे खाने से हमने जो है वो कोई उत्पादन करके कुछ वस्तु तैयार कर दी, ठीक। मैं एग्जांपल लिख देता हूं आगे, ताकि आप भूले ना, पोटैटो, और यहां पे आके क्या बन, किस में कन्वर्ट हो गया, ये चिप्स। तो ये आ गया हमारा फूड प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया, जब आलू चिप्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक। 17th, ये देखिए साथियों, वो वर्ड जो बार बार आ रहा है, इसमें दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक, इसलिए मैं कह रहा था ना लेटेस्ट लेके चल रहा हूं मैं। ठीक, लोकस्ट टिड्डा, मेनेस यानी बहुत बड़ी मुसीबत, अ बिग बिग प्रॉब्लम, मेनेस। ठीक, तो लोकस्ट मेनेस का मतलब ये हो गया कि टिड्डियों की बहुत बड़ी समस्या, और इसी में जो स्वार्म का मतलब जाता है टिड्डी दल। ठीक, मेनेस का मतलब हो गया टिड्डियों की समस्या, ठीक, और स्वाम्स का मतलब हो गया टिड्डियों के दल। लोकस्ट मेनेस एंड लोकस्ट स्वार्म्स, टिड्डी दल, टिड्डी समस्या और टिड्डी दल, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स। ठीक, 18th एक और ले लेते हैं साथियों लोकस्ट के बाद। ये देखिए, ये संभाल के रखिएगा फ्रेंड्स। प्रोक्योरमेंट प्राइस, बार बार ये टर्म आपको एग्रीकल्चर में मिलेगा, प्रोक्योरमेंट प्राइस। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर क्या बोलते हैं रबी क्रॉप्स, गवर्नमेंट हैज डिक्रीज्ड, ठीक, कम कर दिया है बढ़ा दिया। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब, प्रोक्योर का मतलब एक्वायर, खरीदना, कुछ हासिल करना। ठीक, तो आहरण, ठीक, कीमत, दाम। ठीक, तो यानी खरीद का दाम। ठीक, द प्राइस ऑफ बाइंग, बाइंग प्राइस। प्रोक्योरमेंट का मतलब ये हो गया, प्राइस का मतलब हो गया जब गवर्नमेंट लोगों से, किसानों से गेहूं को, धान को या चावल को भी, या दालों को और किसी चीज को, क्या गन्ने को क्या करती है, जब खरीदती है, अपने रेट देती है और खरीदती है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, बाइंग प्राइस बाय द गवर्नमेंट या एनीवन। ठीक, तो ये हो गया हमारे 18 टर्म साथियों, कुछ और बचे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। शब्द नंबर कितने हुए थे? 18, 19, 19th। क्योंकि मॉनसून भी आ ही चुका है, तो बार बार जो टर्म चलेगा वो है ऑनसेट ऑफ रेन, रेन्स या मॉनसून। ऑनसेट का मतलब आवागमन, ठीक, आना, ठीक, कमिंग ऑफ मॉनसून, अराइवल, आगमन। ऑनसेट ऑफ रेन, ऑनसेट ऑफ मॉनसून का मतलब है मॉनसून का आगमन, ठीक, आना। साथियों, बच्चों, स्टूडेंट्स, ये आपको वर्ड मिलेगा, ठीक, क्रेडिट और माइक्रो क्रेडिट। अब क्रेडिट जो वर्ड होता है जनरली उसको हम लोग समझते हैं कि क्रेडिट का मतलब हो जाता है, ठीक, साख। बिल्कुल होता है साहब, क्रेडिट के कई मतलब होते हैं, मैं आपको दो मेन बताऊंगा, साख, और क्रेडिट का दूसरा मतलब जाता है साथियों लोन, वित्त की व्यवस्था, फाइनेंस। तो अगर हम कहते हैं क्रेडिट टू फार्मर्स, तो उसके दोनों मतलब हो सकते हैं। एक तो भाई किसानों को किसी बात का श्रेय दिया जा रहा है या उनकी साख बढ़ गई है, उसकी बात हो रही है। लेकिन एक क्रेडिट टू फार्मर्स का दूसरा मतलब हो गया किसानों को दिया गया लोन, ऋण, ठीक। और उसी में दूसरा टर्म आ गया माइक्रो क्रेडिट, सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म वित्त, ठीक, माइक्रो फाइनेंस। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त, ठीक, किसानों को दिए गए छोटे छोटे लोन्स, कर्ज। हाँ, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और था, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए, डिसबर्सल। जनरली इसको हम लोग ऑफ लोन रिलेट कर लेते हैं। डिसबर्सल यानी आवंटन, जैसे भी लिखते होंगे, आवंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, देना, ठीक, प्रोवाइडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लिखा है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन, डिसबर्सल ऑफ लोन का मतलब हो गया कि किसानों को लोन देना, ठीक, टू गिव, टू डिस्ट्रीब्यूट लोन टू फार्मर्स, ठीक। अगला टर्म साथियों, देखिए,
एक होती है लेबर इंटेंसिव खेती। कौन सी? लेबर इंटेंसिव खेती। इंटेंस का मतलब जोर, इसमें जोर किसके ऊपर होता है? लेबर के ऊपर, यानी मेहनत। ठीक, तो व्यक्तियों के द्वारा की गई खेती हो गई लेबर इंटेंसिव साथियों। और देखिए दूसरा इसका एंटोनिम होता है कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये हो गया कि आपका पूंजी पर आधारित खेती। देखिए डिफरेंस है, व्यक्तियों पर आधारित खेती जिसमें हम लोग व्यक्तियों की संख्या, मजदूरों की संख्या या किसानों की संख्या बढ़ा देते हैं और फिर खेती करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हम लोग पूंजी पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब हमने कहा कि नहीं भाई, मैं तो एक 5 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले लूंगा और उससे खेती करूंगा, मुझे व्यक्ति मेरे यहाँ है नहीं, ठीक, या उसमें मुझे दाम ज्यादा देने पड़ते, ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम लोग लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, पूंजी जनक खेती। और ये हो गई व्यक्ति जनक खेती, ठीक। इसमें व्यक्ति के ऊपर जोर रहता है कि व्यक्ति ज्यादा लगेंगे, उसमें पूंजी लगाकर हम, ठीक, क्या कर लेते हैं। इसका सिनोनिम देखिए 23 का सिनोनिम क्या आ जाएगा, सुना होगा आपने, याद आया? यस, मैकेनाइज्ड, ठीक। ये दोनों सिनोनिम्स हो गए, ठीक। पूंजी जनक खेती या यांत्रिक खेती। मैकेनाइज्ड का मतलब यांत्रिक खेती, एक टर्म याद आ गया तो मैंने कल लिखवाया था, यांत्रिक खेती, मैकेनाइज्ड। और ये हो गया व्यक्ति जनक, व्यक्ति पर आधारित खेती, ठीक। तो ये 24 इंपॉर्टेंट टर्म्स। आइए लास्ट राउंड चलते हैं इसके। 25 3 वर्ड एक साथ ये साथियों, टिलिंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग। टिलिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग। टिलिंग का मतलब जुताई, सोइंग का मतलब बुआई, ठीक, जैसे भी लिखते होंगे शायद बुवाई होना चाहिए। और हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई। टिलिंग जुताई, सोइंग बुआई, हार्वेस्ट कटाई, ठीक। साथियों ये देखिए, बंद करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान रखिएगा, पूरा देखा करिए मेरा वीडियो। पूरे वीडियो में कई बार लास्ट तक जाते जाते इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं। देखिए अभी क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कौन सी फार्म क्या हो जाता है फ्रेंड्स, नाम से क्लियर है। फार्मिंग का मतलब हो गया खेती और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके की गई खेती। इसमें एक किसान और कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और खेती करते हैं, ठीक। तो क्या सेंस निकल के आएगा, किसान और वो आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर खेती करते हैं, ठीक। किस तरह से, वो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई तुम आलू लगाओ, हम तुमसे इस प्राइस पर आलू परचेज कर लेंगे। तुम गन्ना लगाओ, गेहूं लगाओ, और कंपनी कहती है कि मैं तुमको इतना प्राइस दूंगा, और किसान कहता है कि ठीक है। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है खेती को लेकर के, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मर एंड कंपनी। कंपनी और फार्मर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके बाद दोनों ने मिलकर के कोई खेती कर दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और बाद में क्या बोलते हैं, कंपनी ने उस वस्तु को उस प्राइस पर ले लिया जिसके ऊपर उनकी आपस में बातचीत हुई थी, ठीक। एक टर्म और लेते हैं साथियों, देखिए ये टर्म आपको मिलेगा ड्रॉट प्रोन एरिया,
ठीक। प्रोन का मतलब होता है प्रवृत्ति, आदत। ड्रॉट का मतलब हो गया सूखा, ठीक। और एरिया का मतलब हो गया क्षेत्र, सूखा की प्रवृत्ति वाला क्षेत्र, ठीक। सूखाग्रस्त क्षेत्र। और इसी का उल्टा हो जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा जरा बताइए भाई। बिल्कुल सही बताया, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है ड्रॉट प्रोन, और फ्लड प्रोन यानी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, ठीक। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये हो गए 27 28। बस दो टर्म्स बचे हैं, समाप्त करता हूं, ठीक। सुने में होंगे आपके, इरोजन का मतलब हो जाता है डिक्रीज इन क्वालिटी, गिरावट, ठीक। तो अगर हम कह रहे हैं कि सॉयल इरोजन, इसका मतलब है सॉयल की क्वालिटी में गिरावट हो गई है, ठीक। जब सॉयल का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है तो उसकी क्वालिटी धीरे धीरे करके फ्रेंड्स खराब हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉयल इरोजन, ठीक। और लास्ट टर्म जो आपको लिखाना चाहूंगा मैं, वो हो जाता है सैपलिंग। और सैपलिंग का मतलब हो जाता है जो हम लोग बुआई करते हैं तो जो नर्सरी से उठा करके छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, तो नर्सरी एक प्रकार की हो गई हमारी, ठीक। नर्सरी वाले पौधे, या ये कहिए कि जो हम लोग वही छोटे पौधे लगा करके फिर वो बड़े पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम लोग धान में नर्सरी लगाते हैं, फिर एक एक सैपलिंग निकाल करके खेतों में बोते हैं और फिर वो एक धान के खेत में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सैपलिंग, ठीक। तो फ्रेंड्स 30 इस हफ्ते 15 दिन की, मत सोचिएगा कि एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टर्म समाप्त हो गए। इस 15-20 दिन, महीने भर के अंदर, या फिलहाल 10-15 दिन की बात मान ली, इस 15-20 डेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे आपके एग्रीकल्चर संबंधित, वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक। और ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या अपने सजेशंस में और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, ठीक। वो जरूर लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं आगे और इस तरह की सीरीज लेकर के आपको यूजफुल टिप्स देता रहूंगा आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के सभा को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।